स्मार्ट सिटी जो बन रहा है ये हम लोग ज़मीन दादा परदादा लोग बतलाते हैं कि हम लोग ज़मीन एचएससी को दिए थे, लेकिन आज ज़मीन पता नहीं सरकार क्या कर रही है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे आज ले ली है और हम लोग को मतलब डराया धमकाया जा रहा है। हम लोग 1 साल खेती करते थे, 2-3 साल खाते थे, उसको भी कर दिया, पूरा नापी उपी करके उधर बिल्डिंग बना दिया। उसके बाद क्या खाएंगे हम लोग। पहले हम लोग बहुत सारे दोस्त थे और बहुत अच्छा से पहले भी खेलते थे, पर अब तो इधर रोड बन गया है तो अब गाड़ी चलता है, तो अब हम लोग कैसे खेलेंगे। दादा पर दादा यहीं से बैठा हो तो हमको जमीन कहाँ रखा, जमीन भी हम लोग को देखा भी नहीं किया दादा लोग, हम लोग क्या जानेंगे। जो है यही है, जो है से ही है और कहीं नहीं है जमीन, हम लोग नहीं कुछ नहीं है, हम जमीन नहीं छोड़ सकते, यहीं रहेंगे हम लोग। तो बेड दिखने आप लोग सोते कहाँ हैं? जमीन में सोते। जमीन में सोते हैं? चटाई बिछा के? हाँ। क्या आपके दादा दादी ने, पूर्वजों ने जिस उद्देश्य से जमीन दी थी वो पूरा हुआ? नहीं। अच्छा, अगर आप लोगों को यहाँ से हटाया जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर यहाँ चूंकि ज़मीनें दे चुकी हैं, राजनीति आप कहीं रहे अपनी जगह पर है, हटाए जाते तो कहाँ जाएंगे? क्या विकल्प है आपके पास? अभी हमारे पास तो कुछ विकल्प नहीं है, और जब हटाया जाए तो क्या कीजिएगा, सरकार से हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। विकास की नई अवधारणा में हमने चौड़ी सड़कों को और ऊंची इमारतों को अधिक महत्व दिया है। शहर बसाने के उद्देश्य से गांव उजड़ते जा रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में भी स्मार्ट सिटी की नींव ऐसे ही दर्जनों गांवों के मलबे पर रखी जा रही है। हजारों करोड़ की लागत से 656 एकड़ में स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए एचईसी ने जमीन दी है। वो जमीन जो एचईसी ने 1955 से 1961 के बीच उद्योग के उद्देश्य से खरीदा था। आदिवासी मामलों के जानकार कहते हैं कि इस जमीन का 90% हिस्सा आदिवासियों की जमीन है, जो राज्य में लागू सीएनटी एक्ट के तहत नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी उद्योग के लिए ली गई जमीन अब कोई और काम के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है और यह जमीन किसी और को बेची नहीं जा सकती है। लेकिन उद्योग के लिए ली गई जमीन बेची जा रही है, जिस पर अब शहर बसेगा, पैसे वाले लोग रह सकेंगे, इसलिए आदिवासियों को वहां से हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। आइए आपको मिलाते हैं ऐसे ही लोगों से जिनके पूर्वजों ने उद्योग के लिए जमीन दी और अब वे वहां पर अपनी आंखों के सामने सड़क बनते देख रहे हैं और इमारतें बनते देखेंगे। डेविड जी, आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग दादा परदादा के समय से रह रहे हैं। 100-150 साल मान सकते हैं? कम से कम 70 साल। उतने सालों से आप लोग यहाँ रहते आ रहे हैं। यहीं लगभग 2-3 पीढ़ी तो यहाँ से गुजर ही हाँ, गया है। गुजर आपकी गया। पीढ़ी तीसरी पीढ़ी हाँ, होगी। तीसरी पीढ़ी है। दादाजी, फिर पिताजी, फिर आप। क्या हो रहा है? स्मार्ट सिटी बन रहा है तो तकलीफ क्या हो रही है आप लोगों को? हम लोग को तकलीफ यही है कि यहाँ स्मार्ट सिटी जो बन रहा है ये हम लोग ज़मीन दादा परदादा लोग बतलाते हैं कि हम लोग ज़मीन एचएससी को दिए थे, लेकिन आज ज़मीन पता नहीं सरकार क्या कर रही है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे आज ले ली है और हम लोग को मतलब डराया धमकाया जा रहा है कि आप लोग का ज़मीन यहाँ बिक चुका है, आप लोग एचएससी को दिए थे, एचएससी समझिए, और हम लोग का यहाँ कंपनी का काम चलने वाला है स्मार्ट सिटी का, सो आप लोग को यहाँ हटना होगा, भागना होगा बोल के जब तब आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। कंपनी के लोग आते हैं? हाँ, कंपनी के लोग, स्मार्ट सिटी के लोग आते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि 15 दिन के अंदर घर खाली करो, नहीं तो ना डोजर चला दिया जाएगा, नहीं तो फिर बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन बुलाएंगे। कहाँ होगी है। सादरी में बोलिए, कोई बात, सादरी में बोलिए। इजुन हुआ था इसे के तो देखा था ना, सब चीज तो करा था यो है कारखाना वाला, तो हम इन कहाँ जाबे। इतना यहाँ खेती बाड़ी होता था, इतना खेती बाड़ी होता था कि हम लोग सालों भर 2 साल खाते थे हम लोग यहाँ। उसको भी नापी पी करता था, पूरा कुचल देता था पूरा। खेती बाड़ी हाँ। जब नापी करता तो कुचल देता था? हाँ, हम लोग 1 साल खेती करते थे, 2-3 साल खाते थे, उसको भी कर दिया, पूरा नापी उपी करके उधर बिल्डिंग बना दिया। उसके बाद क्या खाएंगे हम लोग। और पूरा यहाँ अभी हम लोग का रास्ता में ही रोड है, भागो भागो बोलता है, हम लोग कहाँ जाएंगे। पूर्वज ने पूरा जमीन ले लिया, एचएससी पूरा, हम लोग का दादा दादू यही सब था। कितना जमीन होगा आपको? कितना जमीन होगा? जमीन तो होगा, पहले का बोलता है 1 मोटरी पैसा ले गया था, दिया था थोड़ा सा, और अभी उस जमीन का कितना भाव होगा, वही अभी लेके अभी एचएससी स्मार्ट सिटी को दे दिया। आपका नाम क्या हुआ?
मेरा सुनीता संगा। सुनीता जी बताइए कि जैसे जितने परिवार है यहाँ मुख्य रूप से आमदनी का स्रोत क्या है, कैसे कमाते खाते हैं, परिवार का चलता कैसे है? आप मजदूर काम करते हैं। खेती नहीं करते हैं आप? अब खेती कहाँ से करें? पूरा बिल्डिंग बना दिया है, मिट्टी पूरा भर दिया है, ऊपर कर दिया है, कहाँ से खेती करेंगे? बताइए कि जितने लोग यहाँ पहले थे, जैसे पहले 60-70 परिवार के आसपास थे, आज 15 परिवार बच गए, तो बाकी लोग गए कहाँ, कोई जानकारी है? बाकी लोग सभी रेंट में चले गए रखने के लिए। कहाँ रहते हैं वो लोग? अभी कहाँ रहते हैं वो तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन उन लोग से संपर्क नहीं है? हाँ बहुत जन से है, बहुत जन से नहीं है। जैसे मिल पाते हैं कहीं कहीं इधर हटिया, इधर ही रह पाते हैं कहीं, और कहीं किधर किधर चले गए पता नहीं है अभी। तो उन लोग की स्थिति कैसी है? बस वही कुली कबाड़ी करके कमा रहे, खा रहे हैं। 1955 से 1961 के दौरान इस क्षेत्र से लगभग 4900 परिवार विस्थापित हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जगह छोड़कर नहीं गए। जिन पर अभी भी दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें भगाने का प्रयास किया जा रहा है। गांवों के उजड़ने का अर्थ सिर्फ घरों का टूटना नहीं है। जब गांव उजड़ते हैं तो वहां से सभ्यता भी नष्ट होती है। गांव के बच्चों ने अपने दोस्त खो दिए हैं, खेलने के मैदान खो दिए हैं, उनकी जिंदगियां भी प्रभावित हो रही हैं। उनका अपना दर्द है, उन्हें भी सुनने की जरूरत है। कुछ बच्चियां हमारे साथ यहाँ देखिए, ये लोग शायद पढ़ती हैं, हाथ में तो कॉपी भी लेकर आई हैं। क्या नाम है आपका? अनुष्का कच्छप। कहाँ पढ़ती है अनुष्का? संत जोसेफ में। आप लोग सब पढ़ाई करती हैं? हाँ। सब पढ़ाई करती है ना? सब कहाँ, सब वहीं पढ़ती है, संत जोसेफ जाती हैं? हाँ। जी हाँ। सब लोग? जी हाँ। अच्छा बताइए कि आप लोग यहाँ पे इतने दिनों से हैं, जो दोस्त यार पहले आपके यहाँ रहे होंगे, जब कहीं और चले गए, उन लोगों से बातचीत होती है? हाँ होती है। क्या बोलते हैं वो लोग? बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से चले गए, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, हम लोग अभी हम लोग यहाँ रहते तो अच्छा लगता, अभी तो आप लोग को भगा रहा है, यहाँ से हटा रहा है, घर सब उजड़ा रहा है, तो अभी आप लोग कहाँ जाएंगे, ऐसे बोलता है हम लोग को। तो उन लोगों को मिस करती हैं आप लोग? याद आता है कि हाँ खेलते कूदते थे वो लोग, दोस्त लोग? हाँ बहुत आता है, बहुत अच्छा लगता था पहले। आजकल तो कुछ नहीं होता है, खेल कूद भी अच्छा से नहीं कर पाते हम लोग। क्या कहना चाहेंगी आप लोग जब पहले स्थिति कैसा था और अभी कितना बदल गया है? पहले हम लोग बहुत सारे दोस्त थे और बहुत अच्छा से पहले भी खेलते थे, पर अब तो इधर रोड बन गया है, तो अब गाड़ी चलता है, तो अब हम लोग कैसे खेलेंगे? रोड बन गया तो खेल नहीं पाती है ना? अभी तो लॉकडाउन आप कौन से क्लास में हैं? कम गाड़ी चलता है। 6 में पढ़ती हैं? वही संत जोसेफ में पढ़ती हैं? जी हाँ। अच्छा, दोस्त कम हो गया आपका? जी हाँ। क्या कहना चाहती हैं? जी हम लोग का बहुत दोस्त था, अब जब नहीं है तो बहुत दुख लगता है। देखिए मिट्टी का घर है, आपको आज हम आदिवासी घर दिखाने जा रहे हैं। आदिवासी घर तो कई वैसे बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब स्थितियाँ ऐसी हों कि घर उजड़ रहा हो तो स्थिति क्या है। देखिए बकरियाँ स्वागत कर रही हैं, और मुझे लगता है काफ़ी संख्या में 15-20 बकरी। सब बकरी आप ही का है? हाँ मेरा ही बकरा 24 को है। कितना है? 24 को। 24 बकरी है? हाँ 24 को बकरी है। आइए अंदर चलते, जूता पहन के चलें, कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं है। आइए आइए अंदर आइए, आप भी आइए। लाइट नहीं है मुन्नी जी के घर में, देखिए आप, बिजली तो पहुंची है, फिलहाल लाइट कटी हाँ है। लाइट कटी है, लाइट कट गया है अभी, लाइट नहीं है। हाँ यहाँ में ही रहते हैं। ये इस छोटा तरफ मोटा घर है, बेड इसमें- है, हाँ। ऊपर एस्बेस्टस है, कुछ यहाँ लिखा है। कौन लिखा है ये? बच्चे सब लिख लिया है। नसम परिवार लिखा हुआ है, कुछ देखिए। ये परिवार, अच्छा। बच्चा लोग लिखे हैं। टीवी भी है एलजी का, लेकिन मिट्टी का घर है। 2 बेड इसी कमरे में लगे हैं और शायद यहीं सोते हैं। मच्छरदानी भी लगी है, पंखा है, एक बड़ा सा ट्रंक है, इसमें ज़रूरी सामान लोग रखते हैं। छोटा सा वेंटिलेटर है जिसमें कि रोशनी तो नहीं आ रही, नाम रोशनदान है लेकिन रोशनी आ नहीं रही है। धूप अंधेरा है, बिजली ना रहे और ये बल्ब अगर मेरे कैमरे के साथ जो लाइट है वो एलईडी ना जलता रहे तो शायद इन अंधेरे में ढूंढना सामान को मुश्किल हो जाएगा। ऐसा परिवार। ये किचन है, हम इसमें नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग को बताया जाता है कि किचन में चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको दिखा देते हैं। ये बर्तन है, कितने सलीके से बर्तन रखे हुए हैं आप देखिए, एक साथ लाइन लगाकर। इसमें खाना पीना भी है कि नहीं है? हाँ, खाना उना है। कोई बात नहीं, हम खाने नहीं मांगेंगे अभी आपसे हम। तो ये देखिए बर्तन है और दूसरी तरफ इधर कुछ और सामान रखे हुए हैं। खाना ही बनता है ना? अच्छा मुनि जी, क्या आप तो अगर सोचिए आपको यहाँ से हटाया जाता है, घर छोड़ना पड़े, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहाँ जाएंगे मुनि? हम तो सोचते हैं कि हम लोग को जगह देगा यहीं और यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे कहीं।
नहीं कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग कहीं जगह रहेंगे। कहीं एक साइड में हम लोग जगह देगा तो कहीं और जमीन है, कहीं विकल्प है? जमीन नहीं है, और कहीं है ही नहीं। जमीन है ये नहीं है। मतलब कि हम लोग का दादा परदादा यहीं से बैठा हो तो हमको जमीन कहाँ रहा, जमीन भी हम लोग का देखा भी नहीं कि यह दादा लोग, तो हम लोग क्या जानेंगे। मतलब जो है यही है। जो है से ही है और कहीं नहीं है जमीन। हम लोग नहीं, कुछ नहीं है, हम जमीन नहीं छोड़ सकते हैं, यहीं रहेंगे हम लोग। इस घर में हम आएंगे, देखिए बिल्ली स्वागत कर रही है, कहीं बकरियां कहीं बिल्ली। अंदर आ जाएं, आ जाएं। बिल्ली को काटेगी तो नहीं? अरे मैं ज़िंदगी में पहली बार बिल्ली छू रहा हूँ। कुत्ते तो आमतौर पर इंसानों के साथ रहते हैं, बिल्लियाँ बहुत फुर्तीली होती हैं और भाग जाया करती हैं। हमारे घरों में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बिल्लियों का इस तरह से आना जाना कम से कम नहीं है, छुप छुपा कर भागती हैं। ये घर है, ये शुरू होते ही किचन है आपका, है ना? खाना यहीं बनता है। देखिए झूरियाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, कुछ बर्तन भी हैं और खाना यहीं बनता है। ये मिट्टी के चूल्हे देख के आपको दादी नानी का ज़माना याद आ रहा होगा, लेकिन जान लीजिए झारखंड में अभी भी ये चीज़ है और हर किसी के पास। तो गैस नहीं मिला है क्या आप लोगों को? नहीं मिला है। अच्छा, किसी को मिला आसपास की नहीं मिला है? यहाँ पर तो किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला गैस? कि एक घर में शौचालय मिला है आप लोग को? नहीं मिला है। शौचालय भी नहीं मिला है। देखिए ये तो विडम्बना है भाई कि झारखंड राजधानी में है, हम राजधानी में खड़े हैं और यहाँ पे झूरी लकड़ी पर खाना बन रहा। हालांकि ये तो इनकी परंपरा है, लेकिन गैस भी नहीं मिला है। अंदर चलें, आइए ना। क्या नाम हुआ आपका? पूनम लिंदा जी। यहाँ भी वही है, बिजली चूंकि नहीं है तो हमें अपनी एलईडी से काम चलाना पड़ेगा। तो कितने लोग रहते हैं इस घर में? 5 लोग। हाँ। अच्छा, आगे आइए ऋषभ, हम दिखाते हैं। फिर से बर्तन यहाँ पर देखिए, ये दूसरा शायद किचन हो या शायद बर्तन रखने की जगह हो। कितने सलीके से बर्तन रखे गए हैं और चीज़ें हैं। छोटे घर में चीज़ें अरेंज्ड होती हैं। और आगे एक और कमरा है जो कि बड़ा कमरा है मुझे लगता है। तो बेड दिखने आप लोग सोते कहाँ हैं? जमीने में सोते हैं। जमीन में सोती हैं? हाँ। चटाई बिछा के? हाँ। अच्छा, तो पूरे घर में एक भी बेड नहीं है? है, वो घर में रखा उस घर में है। हाँ। आप लोग जमीन पे सोती हैं? हाँ, हम लोग कहीं पर सोते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए चटाई है भाई, और इसे बिछाकर ये लोग जमीन पे सोते हैं, बिस्तर नहीं है। तो हालांकि गर्मी नहीं है, लाइट नहीं है, पंखा तो लगा हुआ है लेकिन घूम नहीं रहा है। फिर भी आप लोग जानते हैं, जो साइंटिफिक लोग हैं थोड़े भी, कि मिट्टी के घरों में गर्मी कम लगती है। तो फिर भी एस्बेस्टस का थोड़ी बहुत गर्मी है, अगर ये खपड़ैल होता तो गर्मी और कम लगती है। सही बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ, सही है। तो टूटा फूटा लग रहा है, घर टूट गया। काफी बड़ा था ये घर। जैसे स्मार्ट सिटी बोला कि आप लोग को यहाँ हटना होगा, तो उस समय से आधा घर ये टूट चुका है, क्या कि सीट उतार चुके हैं। तोड़ा गया कि टूट गया है? टूट मतलब अपने से सीट बचाने के लिए हम लोग इसको अच्छा, मतलब अगर बुलडोज किया आता तो सीट टूट जाता है, अचानक इसीलिए ये लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने से ये हो जाए। क्या नाम हुआ दीदी आपका? सरिता मिंज। सरिता जी, आपका घर देखने के लिए आए हैं हम लोग। देखिए इस घर में रहने वालों को पता नहीं है कि कब तक यहाँ पे ये हैं, क्योंकि इनके तरफ से कोई नहीं है। जो बड़े पावरफुल लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन बेच चुके हैं आपके पूर्वज, तो अब ये ज़मीन हमारी है और हम यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या सही बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, कब से रह रही हैं यहाँ? यहाँ बहुत दिन से हैं, 50-60 हो जा रहा है। हमको तो यहाँ शादी करके लाया है। मेरी लोग यहाँ पहले से रहते? हाँ, लोग पहले से था। मेरा ससुर लोग था, उसका ससुर का बाबा लोग था, वो लोग सब यहीं। नंबर लिखा हुआ, फ़ोन नंबर मतलब क्यों? नहीं, वैसे ही बच्चा लोग नंबर मांग रहा था ना, तो इसीलिए। अच्छा, लिख के रख दिए। हाँ। मान लीजिए दरवाजा बंद रहे तो कोई फ़ोन कर ले कि आप कहाँ हैं। नहीं, वैसा तो नहीं। अंदर चलें क्या? हाँ। देखिए यहाँ भी वो राशन का वो पैकेट दिखा जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। चलिए, इनके घर में बेड तो है, ये बड़ा से मुझे लगता है 3-4 लोग सोते होंगे। हाँ, हम लोग 4 परिवार है। सब यहीं सो जाते हैं? हाँ, यहीं सो जाते हैं। अच्छा, मतलब आपके पति, आप और आपके बेटे? हाँ, 2 बच्चा है। 2 बच्चा है। हाँ। चारों इसी पे सोते हैं? वाह, ये अच्छा है कि एक ही बेड पे सब लोग सो जाते हैं। टीवी लगा हुआ है। तो यही डाइनिंग हॉल भी है, यही लिविंग रूम भी है और यही बेडरूम भी है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं, इन्हें गैस चूल्हा मिला है ना? अच्छा, गांव में बाकी लोगों को गैस चूल्हा नहीं मिला, बता रहे थे वो लोग। हाँ, केवल हमको केवल यहाँ मिला है। सिर्फ आप ही को मिला है? हाँ। पूरे गांव में? हाँ। अच्छा, बाकी लोग क्यों नहीं मिला? पता नहीं था, अब
अच्छा, वो लोग भरे नहीं होंगे, फॉर्म जानकारी नहीं होगी, या कोई बताया नहीं होगा, है ना? नहीं, फॉर्म तो सभी कोई भरे थे, लेकिन एक ही का आया इस बस्ती में। सब भरे थे, हाँ, लेकिन मिला एक ही। हाँ, एक ही को मिला है इसमें। अच्छा अच्छा। और राजनीतिक में उतना पहुंच भी नहीं है आम इंसान का जो राजनीतिक से कुछ कर पाए। बताइए कि आपके दादा दादी ने, पूर्वजों ने जिस उद्देश्य से जमीन दी थी वो पूरा हुआ? नहीं क्या चाहते थे जो क्या नहीं हो पाया? जी, बस हमारे पूर्वज चाहते थे कि हमारे जितने भी बाल बच्चा, जितने भी खानदान के लोग हों, वो सही से अपना जीवन यापन करें। बस वो नहीं हो पा रहा है। जी। अच्छा, अगर आप लोगों को यहाँ से हटाया जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर यहाँ चूँकि ज़मीनें दे चुकी हैं, राजनीति आप कही रहे अपनी जगह पर है, हटाए जाते तो कहाँ जाएंगे? क्या विकल्प है आपके पास? अभी हमारे पास तो कुछ विकल्प नहीं है, और जब हटाया जाए तो क्या कीजिएगा, सरकार से हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे? जीने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? घर कहाँ बनेगा? रेंट उंट में रहेंगे कहीं किसी के। कौन कौन घर पे आपके? माँ पिताजी थे, वो तो गुजर गए। अभी मैं और मेरी वाइफ, मेरा छोटा भाई और इसी घर में रहते हैं? नहीं, छोटा भाई का वो। ये घर आपका हुआ? जी। पैर में क्या हो गया था? पूरा जल गया पैर क्या? जला नहीं था ये, तो क्या हो गया? यही कंपनी वाला गाड़ी, कंपनी वाला गाड़ी? क्या कंपनी वाली गाड़ी? हाईवा चढ़ गया था इसमें। हवा चढ़ गया था? हाँ। अच्छा, अरे तो पूरा आपका पैर कैसे हुआ था, बताइएगा क्या हुआ था? वो हम लोग गए थे निरमा खरीदने, सर्फ खरीदने के लिए। हाँ। तो उधर से आ रहे थे, हाईवा गाड़ी साइड में खड़ा था, तो हम लोग पार हो गए, तो पीछे से मारा था, पूरा चढ़ा दिया। तो पूरा चढ़ गया था पैर? फिर इलाज कौन कराया? वही कराया। हाँ। देखिए, ये बातचीत के दौरान एक पहलू समझ में आई सामने। क्या नाम हुआ आपका? चंदा। चंदा जी। चंदा जी का पैर आपने देखा बहुत बुरी तरह से घायल हैं, जख्मी, और अभी तक शायद कभी ठीक ना हो पाए। और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी के तहत काम करने वाली गाड़ी, जो हाईवा बड़ी गाड़ी होती है, इसमें कि सीमेंट, गिट्टी, बालू आदि लोडेड होते हैं, वो इनके पैर पर चढ़ गया था जब ये एक डिटर्जेंट लेने के लिए गए थे। ये भी एक पहलू है जो चंदा जी बता रहे हैं। इनका पैर इन्हें वापस तो नहीं मिल पाएगा, फिलहाल जो चीज़ अपने हाथ में है उसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। हाँ, इन घरों में, जो एस्बेस्टस के घरों में, मिट्टी के घरों में जो लोग रह रहे हैं, वो अपने घर की लड़ाई, अपने गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें यहीं रहने दिया जाए। ज़मीनें जो दी गई थे, टेक्निकली तो ऐसा लगता है साफ़ तौर पर कि ज़मीन चूँकि ये बेच चुके हैं तो अब इनका अधिकार नहीं है, लेकिन जब आप इनके एंगल से समझेंगे किस तरह से पूर्वजों का दिया ज़मीन, जो कि एक इंडस्ट्रियल पर्पस से दिया गया था, और इस राज्य में ये कानून है, ये प्रावधान है कि वो ट्रांसफरेबल नहीं है। झारखंड आदिवासियों का राज्य है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और आदिवासी मुख्यमंत्री है। ऐसे में आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासियों के ज़मीन पर जब स्मार्ट सिटी बनता है तो आदिवासियों की स्थिति क्या होती है, यह आपके सामने साफ साफ नज़र आ रहा है। हम विकास की कौन सी अवधारणा लेकर चल रहे हैं, और जिस विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो हमें कहाँ लेकर जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इस विकास की अवधारणा में, इस विकास के प्रोसेस में किनके निजी हित हैं, किनका फ़ायदा हो रहा है, और वो कौन लोग हैं जिनकी स्थिति बदल नहीं पा रही है, वो कौन लोग हैं जो इसके भुक्तभोगी बन रहे हैं। गौर से देखिए, यही लोग हैं जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और जो लोग रो कर बिलख कर सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी ज़मीनें हमारे पास रहने दें, हम अपने हिसाब से रह लेंगे। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in